Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Lesson. This is Ifra and I hope you are doing good. Today we will start exercise 11.4 of chapter number 11, surface area and volumes. We have done the area wala part, volume part we have done till cone, and now today we will start volume of a sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जाने के लिए प्लीज गो थ्रू माय इंट्रोडक्टिव वीडियो। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप जरूर देखा करिए। एक ओवरऑल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है अगर आप वॉल्यूम वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर 0.63 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 2 is 8, 4 2 is 8, 7 7 is 49 divided by 3। 88 को 49 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 is 72, 8 9 is 72 प्लस 7 79, 4 8 is 32, 4 8 is 32 plus 3 35। 4312 by 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 3 is 9, 10 11, 3 7 is 21.3 3 is 9। Your answer will be 1437.3 centimeter cube। Moving on to the second part. Same formula है, volume is equals to 4/3 pi r cube 4/3 into 22/7 into 0.63 7 9s are 63, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 2s are 8, multiply by 0.3, 0.63 multiply by 0.63, multiply कर लेंगे 8 3s are 24, 24 25 26, 0.63 into 0.63। एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम 26.4, 0.63, 4 3s are 12, 6 3s are 18 1 19, 3 2s are 6 1 7, 6 4s are 24, 6 6s are 36 37 38, 6 2s are 12, 13 14 15, 2 10, 0.63 से वापस मल्टीप्लाई करें अगर 3 2s are 6, 3 3s are 9, 6 3s are 18, 1 19, 3 1s are 3 1 4, 6 2s are 12, 6 3s are 18 1 19, 6 6 are 36 37, 6 is 36 37, 6 and 6 7 8 9, 6 11 18 17 12 10 and 0.345 1 2 3 4 5। Your answer will be 10.27816। 10.3 आगे लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। Moving on to question number 2. Question number 2 is find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter and 0.21 meter। सेम वही है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है, मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हमें डी दे रखा है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 28/2, 28/2, 28/2। 7 4s are 28, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 28 into 28 divided by 3. 88 multiplied by 28 is 8 8s are 64, 8 8s are 64 plus 6, 70, 8 2s are 16, 8 2s are 16, 1 17, 4 6 14, 2 4 6 4 को फिर हमें 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 8s are 32, 8 5s are 48, 6 are 48, plus 3 51, 4 8s are 32, plus 5 37, 8 2s are 16, 17 18 19, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 4 2s are 8 1 9, 2 2s are 4, 2 9 9 18 5 1 6, 6 8 9 9 2 divided by 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 6 are 18, and 2s are 6, 3 2s are 6, 7 8 2, 3 9s are 27, 2 3 9s are 27, 2 3 7s are 21, and 3 3s are 9. 22997.3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक 2 भी बचा है, तो उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, and 2 9s are 18, 2 8s are 16, point 2 6 are 12, and 2 5s are 10. So this is your first part. Moving on to the second part. फॉर्मूला वैसे लिखेंगे, सारी वैल्यूज को वैसे पुट करें। 4/3 इंटू 22/7, 0.21/3, 0.21/2। डायमीटर है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। टू 2s are 4, 100, 11, 11 multiplied by 0.21 into 0.21 divided by 100। तो ये जाएगा 11 multiplied by 21, 21 का 441 और 0 लगा देंगे एंड डिवाइडेड बाय 100। 441 को अगर हम 11 से करेंगे 144, 144, 1584.0.4851 divided by 100, which is equals to 0.004851 meter cube. This is your second part. Now moving on to the third part. Question number 3 is, the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density is 8.9 gram per centimeter cube? सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब हमें वॉल्यूम की जरूरत है, तो पहले हम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें डायमीटर दिया हुआ है तो 4/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 4.2/2, तीनों पॉइंट हटा दें, यहाँ पे 0 लग जाए। 7 5 35, 7 6 42, 3 2 6, 2 10, 21/10।
10, 21 upon 10. 88 multiplied by 441 divided by 30. ये हमारी वैल्यू आ गई है वॉल्यूम की। इसकी वैल्यू हो जाएगी 38,808 by 1000 which is equals to 38.808. अब मास निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 38.808 मल्टीप्लाई बाय 8.9. 8.9. 8 nines are 72. 8 nines are 72. 8 nines are 72 plus 7 is 79. 9 threes are 27. 27 plus 7 is 34. 8 eights are 64. 8 eights are 64. 8 eights are 64 plus 6, 70. 8 threes are 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 2, 11, 9, 13, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Your answer will be equals to 345.3912 ग्राम। आपने देखा होगा कि मैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपके सामने करती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कैलकुलेटर से तो सॉल्व कर रही हैं। आपके सामने हो ताकि मैं भी अगर मेहनत करूं तो आप भी सामने ही करके मेहनत करें, और इन्विजिलेटर को आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. मून का जो डायमीटर है, मान लें D1 मतलब मून, वो है 1/4 ऑफ D2. D2 इज डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम 1 निकालें मतलब मून का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई D1/2 का होल क्यूब, और V2 हमारा हो जाएगा अर्थ का 4/3 पाई D2/2 का होल क्यूब। हमें निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू है 4/3 पाई D1/2 होल क्यूब। इसकी वैल्यू है 4/3 पाई D2/2 होल क्यूब। 4/3 पाई, ये तीनों कैंसिल हो गया। D1 होल क्यूब बाय 8 D2 होल क्यूब बाय 8, इससे ये कैंसिल, तो हो जाएगा D1 क्यूब डिवाइडेड बाय D2 क्यूब। D1 क्या है? D1 जो है वो 1/4 D2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 D2 इंटू 1/4 D2 इंटू 1/4 D2 एंड डिवाइडेड बाय D2 होल क्यूब। D2 से सारे कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 1/64। तो वॉल्यूम हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम 1/64 is the fraction of the volume of the earth and of the moon. This is your question number 4. Now move on to question number 5. Question number 5 is how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? अभी तक आपने स्फेयर के वॉल्यूम की बात की थी, अब बारी आ गई है हेमिस्फेयर की। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर is equals to 2/3 पाई r क्यूब होता है।
which is equals to 2 upon 3 into 22 upon 7 into 10.5 by 2, 10.5 by 2, 10.5 by 2. 3 3s are 9, 3 5s are 15, 7 5s are 35, 2, 10, 10, 11, which is equals to 55 into 105 into 105 divided by 2000. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 7 7 5. 5 5s are 25, 5 7s are 35, 36, 37, 5 7s are 35, 3, 5 5s are 25, 1 5 7 7 5, 5 7 8 10, 13, 8 10 15 and 16, 7 8 9 10, 606, 375 डिवाइडेड बाय 2000 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा. 2 3s are 6, 0, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 0.5. और नीचे अगर 3 0 हैं तो ये हो जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब. और अगर हमें इसे लीटर में लाना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 0.3032 लीटर. Question number 6 is a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक हेमिस्फेरिकल बोल है जो एक आयरन शीट से बना हुआ है, जिसमें आयरन शीट की जो थिकनेस है वो है हमारी 1 सेंटीमीटर. द इनर रेडियस इज 1 मीटर. उसका जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है. हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. हमें बताना है कि कितना आयरन यूज किया गया है टैंक बनाने के लिए. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर. बाहर वाले हेमिस्फेयर में से अगर अंदर वाले हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आयरन शीट की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन बाहर वाला जो हेमिस्फेयर है उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फेयर वो होगी हमारी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.01 मीटर विच इज इक्वल टू 1.01 मीटर. और अगर हम वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालें, वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो उसकी वैल्यू ये है विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन हो जाएगा 4/3 पाई बाहर वाला माइनस 4/3 पाई अंदर वाला. 4/3 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो बाहर वाला है 1.01 होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब. 4/3 पाई 1.01 1.01 101 101 10201
उसको हम फिर 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10201 10201 जाएगा 1030301 12345 12345 1.03001 minus 1, which is equals to 4.3 into pi, which is equals to 0.030301। अगर हम इस लिखे 4/3 into pi, इसको लिख सकते हैं हम 0.03। One more thing, this is 2 because we are talking about hemisphere here. Now 2/3 22/7 into 0.03 अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.01 44 into 0.01 which upon 7 6.28 multiplied by 0.01 which is equals to 0.0062 0.0628 which is the volume which is meter cube। एंड आगे आप लिख सकते हैं अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब होता है आसपास वैल्यू। ऐसा नहीं है 0.628 या 0.629 है तो आप उसको 0.8 लिख दें और फिर अप्रोक्स लिख दें, मिलती हल्के से स्लाइटली डिफरेंस में आएगी वैल्यू। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की वैल्यू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है। इससे हम आर की वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 11 7s are 77। तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। अब हमें r पता चल गया तो हमें सीधा वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 3 1s are 3, 2 3 7s are 21, 2 3 9s are 27, 2 3 5s are 26 18, 179.6 centimeter cube। Question number 8 is a dome of a building is in a form of a hemisphere। किसी एक बिल्डिंग का जो एक डोम है, ऊपर का जो हिस्सा है वो एक हेमिस्फेयर के शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60 rupees। If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of dome। अब आपने देखा होगा जब हम रेट निकालते हैं या किसी की कॉस्ट निकालते हैं तो हम सरफेस एरिया इनटू रेट करते हैं। यस, किसी की अगर कॉस्ट निकालते हैं तो हम सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट कर लेते हैं। तो अगर हमें सरफेस एरिया चाहिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जो उसकी कॉस्ट आई है डिवाइडेड बाय जो उसकी रेट चल रहा है। मतलब
4989.60 divided by 20. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 249.48. दिस इज द सरफेस एरिया सेंटीमीटर क्यूब पर स्क्वायर मीटर है तो सरफेस एरिया 249.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. सेकंड है हमें वॉल्यूम निकालना है इनसाइड द डोम. जब इनसाइड द डोम की बात करें तो डोम हमारा कैसा है, डोम हमारा है हेमिस्फीयर में और वॉल्यूम उसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. लेकिन उससे पहले हमें आर की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू हम किससे लाएंगे, सरफेस एरिया से लाएंगे. तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है, क्योंकि सिर्फ अंदर अंदर की व्हाइट वॉशिंग की बात करी जा रही है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. 249.48 is equals to 2 into 22/7 into r square. r square इधर लिख लें 249.48 into 7 divided by 2 into 22. पॉइंट हटा लें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 11s are 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 6 2 3 7 multiply by 7 divided by 11 into 100. अब 11 5s are 55, 7 बचेगा, 11 6 are 66 and 7 11 7s are 77. 567 into 7 divided by 100. 7 7s are 49, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 5s are 35, 36, 37, 38, 39. तो ये आ जाएगा हमारा 3969 डिवाइडेड बाय 100. ये वैल्यू आ गई हमारी आर स्क्वायर की और आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3969 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 6 36, 3 69, 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3. तो r की वैल्यू हमारी आ गई 63/10 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ में 63/10 ही लिख दे और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकाल ले तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10, 63/10 into 63/10. So 3 2s are 6, 3 1s are 3, 7 3s are 21, 44 into 63 into 63 into 3 divided by 1000. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. 63 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, 6 4s are 24, 25, 4 3s are 12, 44 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 63 को, वापस 63 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s are 6, 7 3s are 21, 22, 7 3s are 21, 22, 23, 3 2s are 6, 7 8, 6 2s are 12, 7 5 35, 7 6 are 42, 43, 47, 42 plus 4 46, 6 2s are 12, 13, 14, 15, 16, 6 4 6 14 7 1.
Then last multiply by 3. 6 3s are 18, 4 3s are 12, 1 13, 6 3s are 18, 1 19, 4 3s are 12, 1 13, 7 3s are 21, 1 22, 3 2s are 3, 4 5. So your answer will be 3.523.938 meter cube. So this is your answer. Now move on to question number 9. Question number 9 is 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. मतलब इन्होंने बोला है कि 27 सॉलिड आयरन स्फेयर जिनके रेडियस r है और सरफेस एरिया है s, वो मिलकर मेल्ट होकर एक बड़ा सा सरफेस एरिया उन्होंने बनाया है जिसका रेडियस जो है वो r डैश है और सरफेस एरिया s डैश है. हमें r डैश का वैल्यू निकालनी है. तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया s निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पाई r स्क्वायर. और अगर हम s डैश की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी हमारी 4 पाई r डैश का होल स्क्वायर. अब इन्होंने बोला है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर. तो क्योंकि मेल्ट हो रही है चीज तो मतलब वॉल्यूम की बात हो जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर is equals to 27 into volume of small sphere. वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर क्या है 4/3 पाई r डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 r का क्यूब. 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, r से r डैश होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू r क्यूब r dash upon r whole cube is equals to 27. या फिर हम लिख सकते हैं r dash is equals to 3 r. r dash की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 r. सेकेंड पार्ट इज रेशियो ऑफ s एंड s dash. अब s जो है वो है हमारा 4 पाई r स्क्वायर और s dash है हमारा 4 पाई r dash स्क्वायर. अब r डैश की वैल्यू हमारी क्या आई 3r आई. तो s अपॉन s डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r डैश की वैल्यू 3r थी. 3r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, s अपॉन s डैश इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. 3 3 9, r स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 9. So s upon s dash की वैल्यू हमारी आ गई 1/9. Hence the ratio of surface area of first sphere with respect to surface area of another sphere is 1:9. Now moving on to question number 10. Question number 10 is a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill the capsule? Simple है, वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब. डायमीटर दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे. 22/7 इंटू 3.5 बाई 2, 3.5 बाई 2, 3.5 बाई 2. पॉइंट अगर हटा दें तो 0 लग जाएगा तीनों में. 7 5 35, 2 2 cancel, 11
55 into 35 into 35 divided by 3000. 35 को 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 16 17, 5 3 are 15, 3 3 are 9 1 10, 5 10 12 मल्टीप्लाई पे अगर हम 55 करें, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 11 12, 5 2 are 10, 1 11, 5 1 are 5 1 6, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 11 12, 5 2 are 10, 1 11, 5 1 are 5 1 6, 5 7 3 7 6, 6 3 6 7 3 7 5 divided by 3 into 1000. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 8s are 24, 1 3 3s are 9. अगर 3 पॉइंट लगाए तो that will be equal to 22.4583 millimeter cube. आगे हम लिख सकते हैं 22.46 millimeter cube approx. So this is your question number 10, and this is the last question of our exercise and last question of our chapter. So I hope you understand this, and I'll see you soon. Thanks for watching.